हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो अक्सर हमारे जो पेशेंट हैं, जो लकवे के पेशेंट हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, वो हमसे पूछते हैं और उसका हमसे सवाल का एक आंसर चाहते हैं, एक जवाब चाहते हैं कि सर किस तरह से मैं उस चीज़ में जो है इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। तो वो जो सवाल है वो उनका होता है कि सर जब मेरा राइट साइड में ऐसे दाएँ साइड में लकवा हुआ उसके बाद में मेरे शरीर के दाएँ हिस्से में बहुत भारीपन रहने लगा है। मुझे अपने शरीर का हिस्सा जो है, मतलब दायां हिस्सा जो है जिसमें स्ट्रोक हुआ, चाहे वो लेफ्ट हो, वो मुझे ऐसे बहुत भारी लगने लगा है। तो उसकी क्या वजह है? सबसे पहले जान लेते हैं हम वजहों के बारे में। देखिए, आप जानते हैं कि स्ट्रोक की वजह से या जो पैरालिसिस हुआ है उसका जो कॉज है वो है कि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स थे, जो आपके सेल थे, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गए। डैमेज होने की वजह से अब वो उस तरह के सेल थे जो आपके हाथ के मूवमेंट को या सेंसेशन को कंट्रोल करते थे। अब वो ना तो आपके सही से आपके मूवमेंट कंट्रोल हो रहे हैं और ना ही आपके सेंसेशन कंट्रोल हो रही हैं। उस वजह से आपके ब्रेन और आपकी मसल्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। मिसकम्युनिकेशन हो रहा है मतलब कि एक तरह से जो आपके ब्रेन से जो संवेदनाएं चलनी थी, जो एक मोटर जो आपके मैसेजिंग होनी थी आपकी मसल्स को, वो सही से हो नहीं पा रही है। इसके अलावा के जो पेशेंट होते हैं उनका हाथ जो है, उनका जो पैर है, जब वो चल नहीं पा रहा है, मोटर कंट्रोल सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से वो हाथ बहुत ज़्यादा स्टिफ रहने लगता है, मसल जो है एक पोजीशन में रहने लगती है। इसके अलावा जो दायां हिस्सा है उसमें जो एक लिम्फेटिक फ्लूइड है, जो उसका फ्लो है, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो डिसरप्शन हुआ है, जो मैसेज जो आपके ब्रेन से चलता था, जो संवेदनाएं आपकी चलती थी, वो सही तरीके से आपकी मसल्स तक पहुंच नहीं पा रही है। इस वजह से क्या होता है, देखिए, इस वजह से सीधा आपकी बॉडी पर क्या असर होता है कि आपकी मांसपेशियां बहुत ऐसे के वीक हो जाती हैं, बहुत ऐसे कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो जाती है। हैवीनेस फील होने की एक तो वजह आपको ये मिल गई कि आपकी जो मांसपेशियां हैं बहुत ज़्यादा ऐसे वीक हो गई हैं। दूसरी वजह इसकी क्या होगी? दूसरी वजह है इसकी, जो आपकी मांसपेशियां हैं जब वो कोई काम ही नहीं कर पा रही हैं, जब वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही हैं ब्रेन के साथ में, तो वो एक पोजीशन में आपकी स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं। कुछ पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा होता है, कुछ पेशेंट में बहुत कम होता है। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा भारीपन महसूस होता है, क्योंकि आपका जो हाथ है, आपकी जो मांसपेशियां हैं, वो एक ही जगह स्टेबल सी हो गई हैं। तीसरा एक और वजह कि आपका जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, कि आपके हाथ में जो है स्वेलिंग आने लगी, सूजन आने लगी। तो सूजन आने की वजह से आप क्या देखते हैं कि सर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हैवीनेस हो रही है, बहुत ऐसे भारीपन होने लगा है मेरे हाथ में भी, मेरे पैर में भी। अब सवाल यहाँ होता है कि किस तरह से मैं इस हैवीनेस को कम कर सकता हूँ, किस तरह से मैं इस हैवीनेस को कम करके अपनी रिकवरी को अच्छा कर सकता हूँ। तो देखिए, सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अच्छा रखें, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी यानी आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी मसल्स को चला के रखेंगी, है ना। जो आपकी मसल्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी हैं, जब वो चलेंगी तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी स्टिफनेस है वो कम होगी। साथ में जो आपका लिम्फेटिक फ्लूइड है, जो आपकी बॉडी में ऐसे फ्लूइड ऐसे घूमते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका मोशन अच्छा हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो है, देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे जो ब्रेन है उसकी अपनी एक हीलिंग पावर होती है। मान लिया कि जब आपको स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद में आपके के खुद से खुद आपका ब्रेन जो है वो हील होना शुरू हुआ। जब आपको मान लिया कि जिस दिन आपको लकवा हुआ था उस दिन आपका हाथ और पैर बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, लेकिन उसके 2 महीने, 3, 4, 5 महीने बाद आपके हाथ में थोड़े थोड़े मूवमेंट आ गए हैं। तो वो जो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है, वो एक पीरियड होता है कि 6 से 7 महीने का अपना एक हर पेशेंट का गोल्डन पीरियड होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का बेसिकली अपना एक गोल्डन पीरियड होता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है, कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। तो उन पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से किसी तरह एग्रीवेट करें। उसके लिए आपके फूड हैं, उसके लिए आपकी एक्सरसाइजेज हैं, उसके लिए आपकी कुछ मेडिसिन हैं। तो वो मेडिसिन लेके, वो सब चीज़ें करके आप अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे सीधा असर आपके शरीर के ऊपर ये पड़ेगा कि आप जो हैवीनेस ऐसे बताते हैं, आप अपने शरीर में, अपने हाथ में जो हैवीनेस बताते हैं, जो वीकनेस बताते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। मैं समझता हूँ कि जो सवाल बहुत ऐसे अक्सर पूछा जाता है उसका जवाब इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर मिल गया होगा।
फिर कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें ये सवाल अपना बता भी सकते हैं। धन्यवाद।